विदेश जाने के लिए वीजा की फाइल हो, नई जॉब का ऑफर लेटर हो या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि काम 99% पूरा हो जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर आकर कोई एक कागज या कोई एक छोटी सी दिक्कत सब कुछ अटका देती है। अगर आप इस 99% वाले श्राप को अपनी खराब किस्मत मान रहे हैं तो रुकिए, ये किस्मत नहीं बल्कि अस्त बुद्ध से जुड़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट ट्रैप है जो आपकी सफलता को रोक रहा है। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट साइकोलॉजी की इस अहम कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम उस पीड़ा की बात करेंगे जो अच्छों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, और वो है इंतजार का दर्द। आप दिन में 50 बार अपना ईमेल चेक करते हैं, हर फोन कॉल पर आपका दिल धड़कता है कि शायद अप्रूवल आ जाए। आप उन लोगों को देखते हैं जिनके काम आसानी से बन रहे होते हैं और आपको लगता है कि सिर्फ आपकी फाइल पर ही कोई भारी नज़र लग गई है। लेकिन ज्ञान विश्लेषण और समझ का सिद्धांत कहता है कि आपकी फाइल पर किसी की नज़र नहीं लगी, बल्कि आपके कम्युनिकेशन और कागजात का ग्रह कुंडली में बुरी तरह अस्त होकर झुलस रहा है। तो आइए इस 99% वाले ट्रैप का असली कारण आप खुद अपनी आंखों से देखें। अभी अपनी या अपने परिवार के उस सदस्य की जन्म कुंडली खोलिए जिसका काम बार बार अटक रहा है। ज्योतिष विज्ञान में किसी भी तरह का कागज, अप्रूवल या बाहर जाने के लिए वीजा सीधे तौर पर बुध, मरकुरी ग्रह से जुड़ा होता है। ध्यान से अपनी कुंडली के चार्ट में देखिए, कुंडली में बुध कहाँ है और सूर्य कहाँ है। क्या दोनों एक साथ बैठे हैं? याद रखिए, सिर्फ बैठने से बुध अस्त नहीं होता। अपना चार्ट ध्यान से चेक कीजिए, क्या स्कैन करने पर आपके बुध ग्रह के अस्त लिखा हुआ है? जब कुंडली में बुध पूरी तरह अस्त अवस्था में चला जाता है तो उसकी सारी ताकत जलकर राख हो जाती है। जब आपकी कुंडली में बुध अस्त होता है तो सिर्फ कागज नहीं अटकते, आपका कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हो जाता है। आपकी फाइल सीधे तौर पर अथॉरिटी या बॉस के ईगो के नीचे दब जाती है। आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आपकी बात समझ ही नहीं आती। छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई पुराना नियम या सिस्टम का सर्वर डाउन होना, कुंडली का यह अस्त बुध ये सारे हथकंडे अपनाकर आपके उस 1% काम को अनिश्चित काल के लिए रोक देता है। अब समझते हैं कि अस्त बुध की वो साइकोलॉजी जहां आप खुद अपना काम बिगाड़ते हैं। इस ट्रैप का पहला हिस्सा है आपकी बेचैनी। जब काम 99% पर आकर अटकता है तो आपका दिमाग पैनिक कर जाता है। आप बार बार HR, एजेंट या सरकारी ऑफिस में कॉल करने लगते हैं। अस्त बुध की साइकोलॉजी कहती है कि इस वक्त आप जितना ज़्यादा फॉलोअप करेंगे, बार बार पैनिक फॉलोअप आपकी कम्युनिकेशन में गलती और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकता है। आपकी हताशा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है बहस करना। अस्त बुध के दौरान इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप सोचते हैं कि मैं लॉजिक से सामने वाले को हरा दूंगा। आप ऑफिसर्स या एजेंट से बहस कर बैठते हैं। याद रखिए, जला हुआ बुध कभी भी बड़ी अथॉरिटी से नहीं जीत सकता। आपकी एक गलत टोन आपके 99% अप्रूवल को 0% पर लाकर खड़ा कर सकती है। तो इस डॉक्यूमेंट ट्रैप से फाइल को बाहर कैसे निकालें? अगर आपने अपनी कुंडली में अस्त बुध देख लिया है तो इन 3 नियमों को आज से ही दिमाग में बिठा लें। इसका पहला नियम है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अगर फाइल अटक गई है तो पैनिक होकर रोज ईमेल या कॉल करना बंद करें। अथॉरिटी को स्पेस दें। जब आप शांत हो जाते हैं तो अस्त बुध की नेगेटिव एनर्जी अपने आप कटने लगती है। दूसरा नियम, बुध को जमीन पर लाएं। अस्त बुध अक्सर कोई छोटी सी क्लेरिकल गलती छोड़ देता है। शांति से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सलीके से अरेंज करें और दोबारा क्रॉस चेक करें। अस्त व्यस्त कागज बुध को और खराब कर देते हैं।
तीसरा नियम, ये स्वीकार कर लें कि अभी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जब 99% काम हो गया है तो बाकी का 1% ब्रह्मांड खुद पूरा करेगा। अपने दिमाग से अभी चाहिए ये वाली जिद को निकाल दें। रिलैक्स करें, आपका काम कहीं नहीं भागेगा। तो क्या आपने अपनी कुंडली चेक की? क्या आपका बुध भी आपके चार्ट में अस्त कॉम्बस्ट हो रहा है? मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से अपना अनुभव जरूर बताएं। अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती या आप नहीं समझ पा रहे कि आपके काम रोकने के पीछे सच में अस्त बुध है या कोई और भारी दोष, तो इस कंफ्यूजन को आज ही जड़ से खत्म करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म डिटेल भेजें। आपको बिल्कुल मुफ्त फ्री कुंडली विश्लेषण दिया जाएगा, क्योंकि यह कोई पेड सर्विस नहीं है। ज्ञान और समझ से ही जीवन के रुके हुए कागज पास होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां सुकराला।